फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास एक मित्सुबिशी VFT है जिसकी स्पीड को हम पुश बटन के ज़रिए इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड पुश बटन है। जैसे ही इसे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए हमने एक सेलेक्टर स्विच लगाया है और जब भी हमारी ड्राइव रन मोड में रहेगी, मोटर रन करेगी, उस कंडीशन में यह इंडिकेटर भी ऑन होगा। तो किस तरह से इस सेटअप के लिए हमें कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग करना होगी एंड ड्राइव में हमें क्या क्या पैरामीटर सेट करना होगा। सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक सेलेक्टर स्विच लगाया है जिसके ज़रिए ड्राइव को हमें स्टार्ट एंड स्टॉप करना है। एक इंक्रीज़ के लिए पुश बटन लगाया, इसमें एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। एक डिक्रीज़ के लिए पुश बटन लगाया है, इसमें भी एनो एलिमेंट कनेक्ट किया और एक इंडिकेटर कनेक्ट किया है। जब भी हमारी मोटर रन करेगी, ड्राइव इनेबल होगी, तब यह इंडिकेटर ऑन होगा। और यहाँ पर यदि हम कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें SD एंड STF टर्मिनल का यूज़ करना है ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास सेलेक्टर स्विच में वायर आया है वह SD से जाएगा। ठीक है, SD यहाँ पर कॉमन टर्मिनल है तो SD से एक वायर हमने कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से अब हमें लेकर जाना है सेलेक्टर स्विच में। देखिए, यहाँ से इस वायर को हमें कनेक्ट कर देना है सेलेक्टर स्विच के इनपुट टर्मिनल पर, साथ ही साथ इंक्रीज पुश बटन और डिक्रीज पुश बटन के भी इनपुट टर्मिनल पर। दैट मीन्स कॉमन वायर अभी हमारे पास सेलेक्टर में भी आ गया है। यहीं से हमें एक वायर लूप कर लेना है, इसे हमें इंक्रीज पुश बटन में लेकर जाना। तो यहीं से हमने एक लूप ले लिया। देखिए, यहाँ से एक लूप कनेक्ट किया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है जो इंक्रीज पुश बटन है यहाँ पर। देखिए, SD से जो कॉमन वायर आ रहा है वो यहाँ पर सेलेक्टर स्टार्ट के जो सेलेक्टर है यहाँ पर भी आ गया है, इंक्रीज पुश बटन पर भी आ गया और यहीं से डिक्रीज पुश बटन पर भी कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स कॉमन वायर सभी डिजिटल इनपुट्स पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आउटपुट वायरिंग किस तरह से की जाएगी। देखिए, यहाँ से सबसे पहले कनेक्शन को फुल्ली टाइट कर देना है। सेलेक्टर को जब ऑन किया जाएगा तो हमारी ड्राइव ने स्टार्ट होना चाहिए, तो सेलेक्टर के एनो के आउटपुट से एक वायर कनेक्ट कर लेना है। देखिए, यहाँ से इसे कनेक्ट किया। जैसे सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा ड्राइव हमारी इनेबल होगी और ड्राइव ने रन करना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए मित्सुबिशी ड्राइव में देखिए जो STF टर्मिनल है इसे STF पर कनेक्ट कर देना है। जैसे सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा ड्राइव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अब इंक्रीज़ का जो पुश बटन है इसके आउटपुट से एनो एलिमेंट से एक वायर कनेक्ट कर लेना है। इसके ज़रिए फ्रीक्वेंसी ने इंक्रीज़ होना चाहिए, तो यहाँ से एक वायर लिया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है RL टर्मिनल पर। और इस RL टर्मिनल को हम प्रोग्राम भी करेंगे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ के लिए है, तो इसके लिए प्रोग्रामिंग भी हमें करना होगी। ठीक है, अभी RL पर लगा ले। डिक्रीज़ पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा यहाँ से हमें एक वायर कनेक्ट करना है और चलिए यहाँ पर हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हमें कनेक्ट कर देना है RM पर। और RM जो मीडियम स्पीड का टर्मिनल, इसे हमें प्रोग्राम करना होगा लो स्पीड, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ के लिए। चलिए, इसे RM पर अभी हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। इसके लिए हमें क्या पैरामीटर सेट करना होगा यह भी हम समझेंगे। अब इंडिकेटर का कनेक्शन करना है तो इंडिकेटर 220 वोल्ट AC पर ऑपरेट होता था, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर में न्यूट्रल आ चुका है। अभी लाइन जो रहेगा यह हमें रिले के थ्रू देना है। ठीक है, ड्राइव में ABC जो रिले के टर्मिनल है यहाँ से देना है। तो A जो है इसका कॉमन टर्मिनल है, कॉमन पे 220 वोल्ट का लाइन हमने कनेक्ट किया। जब हमारी ड्राइव इनेबल होगी, ड्राइव रनिंग कंडीशन में होगी, तब ये रिले इनेबल होगा और C से सप्लाई निकलेगी। बेसिकली A एंड C कॉमन एंड NO है, तो NO से ये सप्लाई निकलेगी और इसे हमें कनेक्ट कर देना है इंडिकेटर में। अभी ड्राइव में हमें पैरामीटर भी सेट करना होगा रिले को इनेबल करने के लिए। चलिए, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इंडिकेटर में। जब भी हमारी ड्राइव इनेबल होगी, मोटर रन करेगी, उस कंडीशन में ही इंडिकेटर ऑन होगा। यदि ड्राइव स्टॉप रहेगी तो इंडिकेटर भी स्टॉप रहेगा। कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब किस तरह से वर्किंग रहेगी, सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन कर ले रहे हैं। देखिए, जैसे सेलेक्टर को ऑन किया ड्राइव हमारी ऑन हो चुकी है, मोटर रन कर रही है
और इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है ड्राइव अभी रनिंग कंडीशन में है। जैसे सेलेक्टर को ऑफ़ किया, ड्राइव हमारी ऑफ़ हो चुकी है। देखिए अगेन इंडिकेटर भी ऑफ़ हो चुका है, सेलेक्टर को ऑन किया, ड्राइव रनिंग कंडीशन में। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है, तो जैसे ही इंक्रीज़ पुश बटन को प्रेस किया, आप ड्राइव के डिस्प्ले में देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी अभी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज़ पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया, फ्रीक्वेंसी या स्पीड आप देख सकते हैं ड्राइव की यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। सेलेक्टर को ऑफ़ करने पर हमारी ड्राइव यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। अब इस सब कनेक्शन के लिए हमें ड्राइव में क्या प्रोग्रामिंग करना होगी, तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आपको पैरामीटर में इंटर कर लेना है। ठीक है, और जाना है 59 पैरामीटर में। ठीक है, पैरामीटर को इंक्रीज़ किया और यहाँ पर 9 डालने पर 59 पैरामीटर, जो कि रिमोट फंक्शन सिलेक्शन। ठीक है, रिमोट फंक्शन सिलेक्शन में आपको 1 इंटर कर देना है। ठीक है, 1 इंटर किया। अब हमें RH और RL को प्रोग्राम करना है। ठीक है, RL को प्रोग्राम करना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ के लिए, तो इसके लिए हमें जाना है 180 पैरामीटर में। 180 पैरामीटर RL के लिए, जिसे हमें प्रोग्राम करना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़। तो 180 में आ गए और इसमें हमें सेट कर देना है 2। ठीक है, सेट बटन प्रेस किया, 2 सेट कर देना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ के लिए। और RM उसके लिए पैरामीटर है 181। 181 में हमें 1 इंटर कर देना है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ के लिए प्रोग्रामिंग रहेगी। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसे कंप्लीट कनेक्शन